रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, के तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। धूर मगर पे करे सवारी, आज तारीख 19 सुबह सुबह नर्मदा मैया के दर्शन कराते हुए और साथ में सूर्य देवता भी नज़र आने लगे हैं। इतना सुंदर व्यू है। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हो ये मैया है, नर्मदा मैया। 2-3 दिनों से हमें मैया के दर्शन हुए नहीं थे, तो रात को मैया ने हमारी ऐसी व्यवस्था करवाई कि हम मैया के किनारे ही आश्रम में सोए। अभी आश्रम थोड़ा सा ऊपर, वहाँ कल रात को गुजरात में नावर वाली गांव है, उसके आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है रावर, तो वहाँ पर है वेद करके कोई आश्रम है, वहाँ रुके थे हम रात को। तो सुबह का स्नान हमारा मैया जी में ही हुआ। पानी काफ़ी गर्म रहता है मैया जी का, आप देख सकते हो। धुआं दिख रहा है, ये भाप निकलती है गर्म पानी रहने के कारण। तो अभी हम आगे की ओर जाने वाले हैं। आगे 2-3 तीर्थ स्थल है, उनके भी दर्शन करेंगे, आपको भी करवाएंगे। आगे का सफ़र आपको बताएंगे, आगे क्या क्या होता है, कैसी मैया की यात्रा चलती है हमारी, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जो कठिन मार्ग है, जो कुछ समस्या आती है, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कैसी है। सुबह सुबह आपको मैया के दर्शन भी करवा देते हैं। नर्मदे हार। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी हमें एक छोटी सी नदी मिली है, ये जाके मैया जी में समाहित हो रही है। सुबह सुबह इतना प्यारा व्यू है। नहीं मैया है, मैया मात नर्मदे हर। देखो प्रभु, अभी हम मैया के किनारे किनारे परिक्रमा हो रही है हमारी। अभी जिस आश्रम से निकले थे आ गए हम 2 से 3 किलोमीटर दूरी लगभग। रास्ते में मैया के अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हमें। झरने जिनसे गर्मा गर्म पानी जैसे उबल रहा हो ऐसा निकल रहा है। काफ़ी भक्तगण स्नान कर रहे थे, कुछ नीचे और कर रहे हैं। ये झाड़ियाँ जंगल है। ये बाबा है, बाबा को थोड़ी पैर में प्रॉब्लम हो गई है, तो बाबा धम्मड़ धम्मड़ चल रहे हैं। बाबा क्या हो गया? अरे पैर में घुटने में तकलीफ आ गई। अच्छा, माता ने तो कम से कम खप्पर माल पूरा जंगल से निकाल दिया, वो मुझे आनंद है। सही है। हाँ। नहीं मैया अभी ना देख के थोड़ा बहुत कष्ट देती है। हाँ, तो कुछ पुनर्जन्म का होगा आपका? हाँ? कुछ पुनर्जन्म का होगा आपका, इसलिए हो मैया। सकता है, हाँ हो सकता है। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। कोई नहीं, देखो यही तो तप है। हाँ। अगर दुख ना हो जीवन में हाँ। तो सुख का मजा कैसे आएगा? बराबर है माता। दुख ना हो जीवन में तो सुख का मजा कैसे आएगा? और पहाड़ी ना हो परिक्रमा में तो परिक्रमा का मजा कैसे आएगा? बहुत बढ़िया। नर्मदे हार। ये रावर से 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक ये पक्का रोड लग जाता है, ऊपर जाता है गांव तरफ, वो रास्ता है। तो एक रास्ता ये है जो मैया के किनारे से ही जाना है। थोड़ा सा खतरनाक वाला रास्ता है, बट ये थोड़ा दूरी कम कर देता है। ये रास्ता अगले आश्रम 2 किलोमीटर में पहुंचा देगा, और ये जो रास्ता है ये 8 किलोमीटर में। तो
तो परिक्रमावासी अपनी कंडीशन के हिसाब से समझ ले। अभी बाबा थोड़ा सा कंफ्यूज है कि 2 किलोमीटर वाले रास्ते से जाए कि 8 किलोमीटर वाले से जाए। थोड़ा सा उनको पैर में प्रॉब्लम है। थोड़ा आराम कर लो बाबा, कुछ हो गोली वोली तो खा लो, लगे तो ठीक है रास्ता है, नहीं तो बाकी आप इधर से भी आ सकते हो। ओके। ये बात तो है, बॉडी गर्म रहती है, चलते चढ़ो दम्मड़ 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 दम्मड़। और क्या, ये सूर्य उदय भी हो चुका है और ऊपर आ चुका है थोड़ा सा। आज तो बहुत ठंडी थी दोस्तों। गुजरात में गोरा कॉलोनी क्षेत्र चल रहा था, उससे 10 किलोमीटर लगभग आगे आ गए थे। क्या गजब की ठंडी थी मैया के किनारे, अति सुंदर एवं मन लोभित करने वाली। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये हमारी परिक्रमा अभी मैया के किनारे ही हो रही है। देख सकते हो आप कितने सुंदर सुंदर पत्थर है। इनसे ही तराश के कारीगर मूर्तिकारी लोग मूर्तियाँ शिवलिंग बनाते हैं। कुछ तो शिवलिंग पाए जाते हैं यहाँ पर। ये देखो कितना आकार गोल है इनका शिवलिंग की तरह। कितने सारे पत्थर है ये। और मैया का दुर्लभ दृश्य। जिस पावन भूमि पर महान ऋषि संत हुए, जिन्होंने कठोर तप किया हमारी इस धरती और विश्व के उद्धार के लिए, उस पावन तट पर सभी परिक्रमावासी मैया के सहारे चलते हुए मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी परिक्रमा करते हैं, मैया का जप करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है जो परिक्रमा करके गए हैं। मैया ने किसी को किसी रूप में दर्शन दिए, किसी को किसी रूप में मदद की। अभी कल एक बाबा मिले थे जो पिछले साल ही हाल में परिक्रमा करके गए थे। वो बता रहे थे कि मैया ने उन्हें विशालकाय शेर के रूप में दर्शन दिए। जब उन्होंने देखा जो सुलपानी का जंगल है, वहाँ से थोड़ा आगे जहाँ गुजरात बॉर्डर लगता है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर की झाड़ी रहती है, झाड़ी एरिया है। रोड अच्छा है बट आइट साइड देखो तो इतने घने पेड़ हैं कि 3-4 फीट के दूरी पे जो मनुष्य है वो भी हमें दिखाई नहीं देता। तो उस रास्ते से आ रहे थे वो, तो मैया उनको लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर विशालकाय शेर के रूप में दिखाई दी। अब वो तो डर गए कि मैया मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे क्यों डरा रही हो। तो वही वो घुटने टेक के हाथ जोड़ के बैठ गए। अब वो मैया शेर के रूप में उनके पास आई और दहाड़ लगाई और एक छलांग लगा के निकल गई जंगल में और गायब हो गई। कल जब वो बाबा मुझे ये कहानी सुना रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। मतलब वो दृश्य देख के, वो बात उनकी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब उस भाव में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वो जो भाव ऐसा था उनका बताने का, उनकी आंखों से वो आंसुओं का छलकना, वो रोम रोम खड़े हो जाना मेरा, मतलब मग्न मुँह हो गया था मैं। तो ऐसे मैया उपकार करती है अपने भक्तों के ऊपर। अभी बाबा जो पीछे आ रहे उनके घुटनों में प्रॉब्लम है बट देखो फिर भी वो धम्मड़ धम्मड़ आ रहे हैं। उनको पता है कि मैया परीक्षा ले रही है ये, और मैया सबकी परीक्षा लेती है। अपन को लगता है कि ये परीक्षा नहीं है बट वही परीक्षा है, और फल मैया उसी को देती है, मनोकामना उसी की पूर्ण होती है जो उस परीक्षा में पास होता है।
हमने भी जैसे कोई भी परिक्रमा उठाता है ओमकारेश्वर से, तो कुछ दिन चलने के बाद ही मैया थोड़ा सा सहारा देती है प्लेन रास्ता कि ठीक है अभी आप थोड़ा अपने आप को तैयार कर लो। फिर आता है सुलपानी। सुलपानी नाम बोलने में जितना आसान है उतना ही उसका दृश्य खतरनाक। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चढ़ाई ऐसे रास्ते बिना वजन के कभी नहीं किए और कभी किसी को देखा भी नहीं। बट यहाँ देखो 50 साल 60 साल 65 70 साल तक की माताएं बहनें, वो भी ऐसे चल रही है जैसे मतलब कोई जादू है उनके पास, कोई पावर है या मैया उनको सहारा दे रही हो। वरना बिना मैया के सहारे के मुझे तो नहीं लगता कोई चल सकता हो। ये देखो कितना अद्भुत दृश्य है ये जो मैया को देख के जो एक अंतरात्मा को तृप्ति मिलती है, क्या ही बोले यार दोस्तों। मतलब नर्मदे हर। ये देखो दोस्तों, ये दलदल से होके जाना है। तो यहाँ कृपया थोड़ी शांति बरते, नहीं तो जहाँ आपको पेड़ दिख रहे हैं, जहाँ की चप्पल निकाल ले अपने हाथों में, और जहाँ पेड़ है पहले के परिक्रमावासियों के, उन पेड़ों के रास्ते आते जाएं। को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान, अभिमानी को मान घटाती, खोटी नाम निशान रखी जो मैया लाज रख। ये देख रहे हो दोस्तों रास्ता, ये सारा दलदल है। इसमें थोड़ा भी इधर उधर आप हुए तो आपके पैर घुटने घुटने तक धंस जाएंगे इसके अंदर। यहाँ से यहाँ तक पूरा वो मैया जी है उधर। ये देखो, ये लोकल के लोग हैं, कुछ लोग आ रहे हैं इधर रास्ते से। भैया है, सबको बता रहे ऐसे आना है, ऐसे आना है। मैं तो इतना अंदर चले गया था क्या ही बोलूं। उधर से आना है। अच्छा, आप लोग चले जाओ पहले, आपको पता है ना किधर से जाना है। ज़्यादा मिल जाएगा। मैया आगे पानी मिलेगा पैर धोने के लिए है? ये देख लो दोस्तों, मैया परीक्षा भी लेती है इसे कठिन कठिन रास्तों से। ओ शिट, गया पैर। पैर बहुत जमा के रखना पड़ रहा है, देख सकते हो आप। ये वहाँ से लगभग आए हैं दलदल से होते हुए। नर्मदे हार, नर्मदे हार। कुछ परिक्रमावासी और वहाँ से आ रहे हैं। वो भैया है, ऐसा लग रहा है कि मैया का रूप है वो मैं कम से कम आधा घंटा लगा मेरे को, वहाँ से देख रहा था मैं उनको। वही खड़े हैं वो, शायद सबको रास्ता बता रहे हो। मैया जी ने भेजा लग रहा है उनको। चलो मात नर्मदे हर 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 महादेव।
क्या है ये देखते हैं। अरे मैया किनारे मुक्ति धाम। देखो दोस्तों, यही अंतिम सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। बस इसे समझने में काफ़ी समय लग जाता है। जो मृत्यु को समझ लिया तो समझ लो उसने जीते ही जीवन को देख लिया। ये बाबा भी आ रहे दलदल से। बाबा कैसा एक्सपीरियंस था दलदल का? दलदल का एक्सपीरियंस कैसा था? आ गया मजा। नर्मदे हर। देख रहे हो दोस्तों, सभी के पैर हैं दलदल से लथपथ और चप्पल हाथ में उठाए हुए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। चलो रामपुरा गांव में पहुंच गए हम। सुबह निकले थे रावर से। अभी यहाँ कुछ बाल भोग करते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। सफ़र जारी रहेगा। रोमांचक नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे हम। यात्रा का अनुभव शेयर करते रहेंगे। बोलो मात नर्मदे हर हर महादेव। रखी क्यों मैया लाज, रखी क्यों मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। रखी क्यों मैया लाज, रखी क्यों मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, के तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। घूर मगर पे करे सवार। नर्मदे हर। दोस्तों अभी हम गुजरात के गांव रामपुरा में पहुंच गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर सुबह सुबह ग्रामवासी अपने काम धंधे में लग गए हैं। काफ़ी विकसित गांव है गुजरात के। गन्ने की खेती, मक्के की खेती, भरपूर व्यवस्था, मकान भी अच्छे खेतों में बना रखे किसानों ने। तो भाई लोग, भाई पबजी फ्री फायर ये देख लो दोस्तों। एक समय था मैं भी लगा रहता था मोबाइल में ऐसे। बाकी आज मैया ने क्या उपकार किया। नर्मदे हर। आज मैया ने क्या उपकार किया कि सब मोह माया संसार त्याग कर मैया की शरण में आ गया हूँ। 5 महीने के लिए मैया के किनारे कंटिन्यू तपस्या चल रही है। मात नर्मदे हर हर महादेव। रामपुरा गांव से थोड़ा चलने के बाद भगवान शिव और कुबेर जी की तपोभूमि श्री धनेश्वर महादेव, और यहाँ पर नर्मदा अन्ना क्षेत्र भी है। श्री रामणेशाणा महंत श्री जानकीदास बापू जी अन्न क्षेत्र चला रहे वो। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करते हैं संतों के और मंदिर के। नर्मदे हर। देख सकते हो दोस्तों मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। पास से जाके देखते हैं। नर्मदे हर। मैया के किनारे सिद्ध मंदिर स्थापित है यहाँ पर दोस्तों। देखो भोलेनाथ जी की सवारी शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। धनेश्वर महादेव मंदिर सिद्ध मंदिर है। ये भी केदार भवन भी बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। धनेश्वर महादेव, श्री धनेश्वर महादेव की प्राचीन कथा
शिव महापुराण व नर्मदा पुराण के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस ने बहुत तपस्या की तो भगवान महादेव उस राक्षस पर प्रसन्न हुए और राक्षस को वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने वरदान में मांगा कि मैं जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो भगवान ने वरदान दिया। तब भस्मासुर ने शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की तो महादेव वहाँ से भागकर नर्मदा किनारे यहाँ आकर छिप गए, जिससे इसका नाम लोकेश्वर महादेव पड़ा। और इस जगह पर कुबेर भगवान ने 100 साल तक तपस्या की और धनेश्वर महादेव की स्थापना की, जिससे धनेश्वर महादेव प्रथम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उत्तर वाहिनी का तट होने से यहाँ जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं जैसे पूजा पाठ जप तप हवन दान आदि उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। उत्तर वाहिनी की परिक्रमा कुछ हिंदी में लिखी हुई है दोस्तों, बाकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुजराती में। बाकी जो उत्तर वाहिनी की परिक्रमा कुछ सालों में श्री जयराम दास जी तपस्वी बाबा ने ही शुरू की थी और आज हम उनकी ही प्रेरणा से उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके पापों से मुक्त होते हैं। महंत श्री 108 धर्माचार्य जानकीदास बापू नर्मदे हर। हाँ दोस्तों, यहाँ उत्तर वाहिनी की परिक्रमा बहुत प्रचलित है, काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं उत्तर वाहिनी की परिक्रमा करने, तो काफ़ी पवित्र परिक्रमा होती है वो भी। तो ये तो आपने दर्शन किए धनेश्वर महादेव जी की, जिनकी कथा मैंने आपको पढ़ के सुनाई, आप भी वीडियो में देख सकते हो। ये लोकेश्वर महादेव मंदिर, मात नर्मदे हर हर महादेव। इतना सुंदर दृश्य है। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्राचीन इतिहास की ऐसी लोकप्रिय सनातन धर्म की जो कथाएं हैं जानकारियां हैं आप लोगों तक पहुंचो इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसी जानकारी अगर आपके परिवार में किसी को पसंद है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ये भी एक पुण्य का काम है, वो आपको आशीर्वाद देगा। मात नर्मदे हर 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 महादेव। चाली है नारा बेटा, चाली है नारा मैया, चाली है नारा बेटा, चाली है नारा मैया, चाली है नारा हो राते जाते पहाड़ नारा बेटा। सही ना? ये हमारी बेटी हम जाने, हाँ हम जाने। सही ना? तो उस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधित थे और सीता मैया जो थी ये भूमि पुत्री थी, तो भूमि का यहाँ ऑब्जेक्शन ना उठा ले, अच्छा इनसे विवाह क्यों कर रहे हो, हाँ है ना? इसलिए लक्ष्मण जी ने भूमि को दबा के रखा अपने धनुष से, ये धनुष को दबा के रखा हुआ, ठीक। दूसरा ये तीर कमान लेके करे में, ये सही बात है। बहुत बहुत ये आपको जहाँ भी मिलेंगे आशीर्वाद की मुद्रा में मिलेंगे, है ना? या फिर सीधे बैठे हुए मिलेंगे, वैसे मिलते हैं। राम दरबार में बैठे हुए हैं या आशीर्वाद की मुद्रा मिलेंगे, लेकिन ये नहीं, वो नहीं, ये अलग सही है। ये जानकारी भी बहुत सही है, बहुत की कम जानकारी लोग। बहुत है। आप जिस भूमि पे खड़े हो, ये चार यहाँ पे 4 शिवलिंग हैं, वो चारों सिद्ध हैं, वो चारों पुरातन है, आदि अनादिकाल है। हाँ आप परिक्रमा कर रहे हो न, ओंकारेश्वर परिक्रमा हो जी जी जी, ओमकारेश्वर से। ओंकारेश्वर समुद्र जाओगे, समुद्र से अमरकंटक जाओगे, अमरकंटक से वापस ओंकार जी जाओगे। हाँ हर घाट, हर मंदिर, हर आश्रम सिद्ध है, जी। लेकिन ये आश्रम, ये मंदिर, ये घाट महासिद्ध है। सिद्ध में और महासिद्ध में बहुत अंतर होता है, बहुत नहीं होता, अंतर, बहुत अंतर, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर लगा है। आसमान का अंतर होता है। तो ये वो जगह है, यहाँ पर तपस्या भी की है ना, मतलब वो उन्होंने कुबेर महाराज ने कुबेर तपस्या- महाराज जी ने कुबेर 100 साल की 100 थी। साल तपस्या की कुबेर महाराज ने। ये वो स्थान है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं आए जी। और ये उत्तर वाहिनी की परिक्रमा कौन यहीं से से होती है वो, यही से होती है? उत्तर वाहिनी परिक्रमा यहीं से होती है। अच्छा, वो कौन से महाराज जी ने चालू की थी? वो जी जी इन्होंने चालू की थी, जयराम दास जी महाराज है, जी जी जी। इन्होंने 1943 में चालू की थी। 1943। हाँ, उसके पहले मार्कंड ऋषि ने की थी, जी जी। जिसका वर्णन शिव पुराण में है। हाँ शिव पुराण में है मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि का। हाँ। लेकिन उसके बाद में की कईयों ने, जी। लेकिन उसका वर्णन कहीं नहीं मिलता, वर्णन कहीं नहीं मिला है है, ना? सही बात है। लेकिन उसके बाद में 1943 में इन्होंने अकेले चालू करी थी। अच्छा, श्री राम तब से जयराम इनके जयराम पीछे पीछे तब लोग से करने पीछे लगे। पीछे करते करते आज लोग 25 लाख तक पहुंच गए। 25 लाख। इस बार जो हुई थी हाँ, हाँ, क्षेत्र में, हाँ। वो 22 से 25 लाख की टारगेट था। अच्छा, इतनी पब्लिक थी, इतने सारे। लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं, पर मालूम नहीं है कि इसका
प्रेरणा दर्शक कौन है जानते नहीं, सही बात कौन है इसकी नींव रखने वाला। हाँ वो भेड़ चाल चले जा बस रहे भेड़ चाल हैं। चलना है क्या कि बस ये सब सही परिक्रमा बात करना है तो है अपने को भी करना है, बाकी उनको मालूम नहीं कि इस परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। सही है। नहीं बाबा, बाकी आप बढ़िया काम जो भी आता है आप उनको सही जानकारी देते हो। भाई सुनना आप लोगों का काम है, बताना हम लोगों का काम बताने है। के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता है, सब नहीं वही तो आज नर्मदे हर दोस्तों, आज हमने परिक्रमा शुरू की थी वेदनाथ आश्रम, नारवली गांव के आगे थोड़ा रावर है वहाँ से, और यहाँ से हम चल के आए हैं तुम्बड़ी गांव में। तुम्बड़ी गांव में 3 आश्रम पड़ते हैं। एक तो बस स्टैंड है वहाँ नया बना है, और श्री ज्ञानेश्वर नर्मदा आश्रम है वो है सबसे पीछे, हम मैया के किनारे हैं। तो हम लोग अभी पहुँचे और बैग वैग रख के हमने सोचा चलो मैया के किनारे ही आरती करेंगे। आज अमावस्या भी है, बड़ा ही सुंदर दिन है। मैया के तट के किनारे ध्यान करने से, आरती करने से अलग ही ऊर्जा संग्रहित होती है। तो हम आए, हमें पता नहीं था इतनी शांति है यहाँ पर और इतना सौंदर्य नज़ारा है। अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे वीडियो में, बट यहाँ की शांति मैं आपको बता दूँ, मन कर रहा है यहाँ से कहीं जाओ नहीं, यही बैठे रहे। कितना शांत वातावरण है यहाँ। ये हमारी मैया आती हुई। क्या करेंगे? चलना वहाँ पे मेरे को पत्थर है वॉशरूम वहाँ। आई है। तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे